कभी कभी हमारा कानून और पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करते जब सच में उन्हें उस मदद की जरूरत होती है। तब ऐसे में या तो कोई हिम्मत हार जाता है या खुद बीड़ा उठाता है सच तक पहुंचने का। दिल को छू लेने वाली ये कहानी है अमित और जितेंद्र चौबे की। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपने बेटे के कातिल को तब भी ढूंढ निकाला जब पुलिस और कानून ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। कातिल को पकड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वारदात को जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पिता का नाम है जितेंद्र चौबे और इनके बेटे अमित चौबे को 9 साल पहले स्कूल से लौटते समय एक कार ने टक्कर मार दी। 5 जून 2015 आज से करीब 8 साल पहले अमित गुरुग्राम के सेक्टर 55 के एक स्कूल में पढ़ता था। अमित 10वीं क्लास का छात्र था। उसके पिता जितेंद्र चौबे रोज की तरह अमित को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाते हैं, इस बात से बेखबर कि आज एक अनहोनी होने वाली है। अमित जैसे ही मुड़ता है और स्कूल की ओर बढ़ता है, एक तेज रफ्तार कार अमित से जोर से टकराती है। अमित सड़क पर गिर जाता है और कार जिससे अमित की टक्कर हुई थी बिना रुके उतनी ही तेजी से वहां से निकल जाती है। जो व्यक्ति उस कार में बैठा था उसने रुककर अमित को नहीं देखा और ना ही ये परवाह की कि अमित जिंदा है या नहीं। अमित खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आसपास के लोगों ने जैसे ही अमित को देखा उसके पास तुरंत आए और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। अमित दम तोड़ चुका था। ये खबर अमित के पिता जितेंद्र चौबे को दे दी गई थी। बेटे की दाह संस्कार की सारी क्रियाएं शुरू कर दी गई थी। कुछ दिन बाद जब जितेंद्र चौबे सदमे से कुछ संभल गए, तब एक दिन उन्होंने मौकाए वारदात पे पहुंचने का फैसला किया। हादसे की जगह पर पहुंचकर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया और उन्हें मौके से 2 चीजें मिली। एक उस कार का टूटा हुआ आधा नंबर प्लेट जिस पे 2690 लिखा था और दूसरा टूटा हुआ रियर व्यू मिरर। जितेंद्र चौबे इन दोनों एविडेंस को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस स्टेशन में उन्होंने जैसे ही एविडेंस दिखाए और कहा कि ये मुझे एक्सीडेंट की जगह से मिला है और शायद इससे कुछ पता लगाया जा सकता है, पुलिस ने पहले ही कह दिया कि ये एविडेंस कुछ काम के नहीं और कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, तो पता लगाना मुश्किल है। पिता ने जोर देकर कहा कि कोशिश तो कीजिए, तो पुलिस ने झूठा दिलासा देकर उन्हें वापस भेज दिया। ऐसे ही महीने बीतते चले गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर अमित के पिता जितेंद्र चौबे को पता चलता है कि पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया है और क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। जितेंद्र चौबे तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पुलिस ने कहा कि सबूतों के अभाव में हम ये पता ही नहीं लगा पाए कि कार किसकी है। जितेंद्र की पुलिस से कुछ बहस भी हुई और पुलिस ने कह दिया हम नहीं ढूंढ पाए, आप खुद ही ढूंढ लीजिए। जितेंद्र भारी मन से घर आ गए। घर आकर जितेंद्र ने तय किया कि अब मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। जितेंद्र के पास 2 सबूत थे, एक टूटा हुआ नंबर प्लेट और एक साइड मिरर। नंबर प्लेट जो टूटा हुआ था उससे कुछ पता लगाना मुश्किल था। तब जितेंद्र ने रियर मिरर पे एक नंबर लिखा देखा और उसने उसी नंबर को ढूंढने से शुरुआत की। कई लोगों और मैकेनिकों से पूछने के बाद एक दिन जितेंद्र को किसी ने कहा कि गुरुग्राम में कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, आप वहां से पता लगाओ। जितेंद्र को ये बात कुछ सही लगी और वो ढूंढते ढूंढते कंपनी तक पहुंच गए।
मिरर को उन्होंने कंपनी में दिखाया तो वहाँ उन्हें पता चला कि हाँ, ये पार्ट्स हमारे ही कंपनी के हैं और इनका मैन्युफैक्चर 31 जुलाई 2014 को हुआ था और 6 अगस्त 2014 को मानेसर के मारुति प्लांट में इसे भेजा गया था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि रियर मिरर मारुति कंपनी की गाड़ी का था और मानेसर की ये कंपनी मारुति के लिए पार्ट्स बनाती है। जितेंद्र समझ चुके थे कि वो सही दिशा में छानबीन कर रहे हैं। जितेंद्र मानेसर के मारुति प्लांट के लिए चल देते हैं। मानेसर प्लांट पहुंचते ही उन्होंने वहां काम करने वाले कर्मचारी से सारी बातें बताईं। कर्मचारी ने बताया कि मिरर के नंबर के जरिए कार का नंबर पता करना मुश्किल है क्योंकि नंबर आरटीओ से मिलते हैं। दूसरी तरफ कार का एक चेसिस नंबर होता है। उस चेसिस नंबर से कार की बाकी जानकारी मिलती है। कर्मचारी ने जितेंद्र को कहा कि वो चेसिस नंबर पता कर सकते हैं। पिता ने अपने सारे हालात कंपनी के कर्मचारी को बताए कि कैसे एक कार ने उनके बेटे की जान ली। कार कंपनी के कर्मचारी जितेंद्र की मदद को तैयार हो गए। उन्होंने उस चेसिस नंबर के लॉट को निकाला और एक फोटोकॉपी जितेंद्र को दे दी क्योंकि उस लॉट में हजारों की संख्या में चेसिस नंबर मौजूद थे। वो पूरी लिस्ट लेकर जितेंद्र घर आ गए। अब उनके सामने हजारों की संख्या में चेसिस नंबर मौजूद थे जिसमें से एक नंबर उन्हें ढूंढना था। उनके सामने अब एक बड़ी चुनौती थी, पर तभी उन्हें याद आया कि उनके पास कार का टूटा हुआ नंबर प्लेट भी है जिसमें लास्ट में 2690 लिखा है। अब जितेंद्र ने इसी दिशा में चेसिस नंबर ढूंढने की शुरुआत की। उन्होंने पहले ऐसी कारों को लिस्ट से छांटकर अलग किया जिसके पीछे 2690 लिखा हुआ था। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन कुछ नंबर को शॉर्ट लिस्ट करने के दरमियान जितेंद्र की नज़र उस चेसिस नंबर पे पड़ी जिसकी उसे तलाश थी। उस चेसिस नंबर के जरिए जितेंद्र को कार का पूरा नंबर मिल चुका था। अब जितेंद्र ने सोचा कि इस नंबर के जरिए मुझे कार कब और किसे लॉट की गई पता लगाना होगा और इसीलिए जितेंद्र आरटीओ ऑफिस पहुंच जाता है। आरटीओ ऑफिस में थोड़ी बातचीत करने के बाद और अपने सारे हालात बताने के बाद वहां के कर्मचारियों की मदद से जितेंद्र को उस व्यक्ति का पता चल जाता है जिसके नाम से कार रजिस्टर थी और उसका नाम था ज्ञानचंद, जो गुरुग्राम का ही रहने वाला था। कार का मॉडल स्विफ्ट वीडीआई था। जितेंद्र यानी अमित के पिता आरटीओ के ऑफिस से सारी जानकारी इकट्ठी कर उस पते के लिए निकल पड़े जो उन्हें आरटीओ से मिला था। पर जब जितेंद्र वहां उस पते पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। हताश जितेंद्र ने दोबारा मारुति के ऑफिस जाने का फैसला किया और वहां पहुंचकर मारुति सुजुकी के मैनेजर से बात की और पूछा कि क्या पता बदलने पे बाद में चेंज किया जाता है। मैनेजर ने जितेंद्र से कहा कि इस नंबर की कार गुरुग्राम के सेक्टर 34 के शोरूम से बेची गई थी और वहां से आपको इस कार की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। जितेंद्र सेक्टर 34 के शोरूम पहुंच गए और वहां से भी उन्हें सारी जानकारी मिल गई। कार का मालिक कौन है, कार कब खरीदी गई और उसका पता क्या है। और इतनी जानकारी जुटाने में अमित के पिता जितेंद्र को पूरे 8 साल का समय लगा। सब कुछ पता होने के बावजूद जितेंद्र उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब जितेंद्र 8 सालों के बाद फिर से पुलिस के पास गया और इस बार उसके पास सारे सबूत थे। जितेंद्र ने पुलिस से कहा कि आप उस आदमी पे कार्रवाई कीजिए, मेरे पास सारे सबूत हैं। पुलिस ने फिर से वही ढीला रवैया दिखाया जो उन्होंने 8 साल पहले दिखाया था। पुलिस ने कहा अब इतने साल बीत गए,
अब कहाँ कोई पकड़ में आएगा। जितेंद्र ने बताया कि 15 साल के बेटे को खोकर मेरी पत्नी बीमार हो चुकी है। वो इस सदमे से उबर ही नहीं पाई है। हम दोनों बस उस शख्स से मिलना चाहते हैं जिसने मेरे बेटे को अपनी कार से टक्कर मारी और उसे सड़क पर लहूलुहान छोड़कर भाग गया। उसने मेरे बेटे को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया। ये सारी बातें सुनकर भी पुलिस केस को रीओपन करने को तैयार नहीं थी। अब कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जितेंद्र ने अदालत पहुंचने का फैसला किया और फिर 2017 में जितेंद्र अदालत का दरवाजा खटखटाता है, पर अदालत जितेंद्र का केस खारिज करते हुए ये कहती है कि इस प्रकार की जांच का कोई प्रमाणीकरण नहीं बिना पुलिस की जांच के। 2017 से 2022 तक लगातार कोर्ट में जितेंद्र की पिटीशन खारिज होती रही और 2023 आ गया। इस बार फिर से जितेंद्र ने कोर्ट में अर्जी लगाई। इस बार कोर्ट ने जितेंद्र की पिटीशन को तवज्जो दी और कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कितने सालों से एक पिता अपने बेटे के कातिल को तलाशने की कोशिश कर रहा है। फिर कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस को ऑर्डर दिया कि केस को रीओपन किया जाए और तफ्तीश की जाए। गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाने में केस दर्ज किया गया और पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। जिस शख्स पर चार्जशीट दायर की गई उसका नाम ज्ञानचंद है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उम्मीद यही है कि एक पिता को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जब एक आम आदमी हिम्मत, धैर्य और साहस दिखाता है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और हाँ, सतर्क भी रहिए। जाने से पहले आप ये कहानी भी सुन सकते हैं कि कैसे एक शातिर कातिल ने गूगल से कत्ल करने का तरीका ढूंढा और कैसे एक डॉक्टर मगरमच्छों का पेट भरता था और डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर था। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।